बहन के दामन पर खून के छींटे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीलम की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। तब से वह सावन के महीने में अपने मायके आई थी। रक्षाबंधन पर अपने दो छोटे भाइयों को राखी बांधने के बाद उसे अपनी ससुराल लौट जाना था। रक्षाबंधन 10 अगस्त को था। 3 अगस्त को जब वह घर में मां के साथ कामकाज में हाथ बंटा रही थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। वह काम छोड़कर कमरे में गई और मेज पर रखे मोबाइल को उठाकर देखा। फोन उसके पति बाबूराम का था। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। उसके हेलो कहते ही बाबूराम की आवाज सुनाई दी, नीलम, तुम दातागंज आ जाओ, मैं तुम्हें गोपाल सिद्ध का मेला दिखाकर लाऊंगा। नीलम ने बहाना बनाकर उसे टालना चाहा तो बाबूराम बोला, देखो नीलम, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, इसलिए आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बाबूराम ने अधिकार भरे शब्दों में अपनी बात कहकर जगह बता दी और फोन काट दिया। नीलम को बाबूराम पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। 3 महीने में वह उसे जितना जान पाई थी, उससे उसे लगता था कि बाबूराम उसे पसंद नहीं करता। लेकिन वह उसका पति था और जिद कर रहा था, इसलिए जाना उसकी मजबूरी थी। उसने अपनी मां को बताया और फिर अपनी छोटी बहन संगीता को साइकिल पर बैठाकर दातागंज चली गई। जब देर शाम होने पर भी नीलम संगीता के साथ वापस नहीं लौटी तो उसकी मां को चिंता हुई। मां ने यह बात अपने पति हरभजन को बताई तो उन्होंने नीलम और संगीता की खोजबीन शुरू की। नीलम की ससुराल में फोन करके पता किया तो वे दोनों वहां भी नहीं गई थीं। बाबूराम भी घर पर नहीं था। हरभजन का परिवार बदायूं जिले के थाना दातागंज क्षेत्र के गांव केशोपुर में रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं और 2 बेटे। जब 2 दिनों तक खोजबीन करने के बाद भी बेटियों का कोई सुराग नहीं मिला तो उसने थाना दातागंज में बाबूराम के विरुद्ध भादमवी की धारा 364 के तहत अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। बाबूराम के खिलाफ रिपोर्ट इसलिए लिखाई क्योंकि उसी ने फोन करके नीलम को दातागंज बुलाया था। दातागंज के थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बाबूराम के बरेली के थाना कैंट क्षेत्र के गांव भऊपुर स्थित घर पर दबिश दी तो वह घर पर नहीं मिला। इस पर विपिन कुमार ने बाबूराम के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगवा दिया। 9 अगस्त को विपिन कुमार को बाबूराम के धौलाघाट पुल पर होने की सूचना मिली तो वह पुलिस टीम के साथ वहां जा पहुंचे। बाबूराम वहां मिल गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले आई। थाने में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी नीलम और साली की उनके ही दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी और दोनों की लाशें ढका गांव में उसके मामा के गन्ने के खेत में पड़ी हैं। बाबूराम के मामा के खेत में खोजबीन की गई तो नीलम और संगीता की सड़ी गली लाशें कंकालनुमा हालत में मिलीं। पुलिस ने प्राथमिक कार्रवाई करके दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इसके बाद दातागंज पुलिस बाबूराम को लेकर थाने आ गई। थाने में पूछताछ के दौरान बाबूराम ने हत्या के पीछे की जो कहानी बताई, वह नाजायज रिश्ते को अपनी जिंदगी समझने वाले एक शख्स के खूनी खेल की कहानी थी, जिसमें उसका शिकार बनी उसकी जीवन संगिनी और निर्दोष साली। बाबूराम ने इंटर तक पढ़ाई की थी। इसके बाद वह पिता के साथ खेती के काम में हाथ बटाने लगा था। बाबूराम की ननिहाल बरेली के ढका गांव में थी। उसके मामा की 3 बेटियां थीं, जिनमें गीता परिवर्तित नाम सबसे बड़ी थी। ठीक है, कल सुबह मुझे बरेली जाना है, शाम तक लौट आऊंगा। तब तक तुम सोच लेना और मुझे अपना जवाब बता देना। कोशिश करना तुम्हारा जवाब मेरे हक में हो। कहकर बाबूराम कमरे से बाहर चला गया। रात को खाना खाने के बाद गीता जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके कानों में बाबूराम के शब्द गूंज रहे थे। उसने अपने दिल में झांकने की कोशिश की तो उसे लगा कि वह भी जाने अनजाने में बाबूराम से प्यार करती है, लेकिन भाई बहन के रिश्ते के भय से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही है। अब जब बाबूराम प्यार की बात कर रहा है तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। जिंदगी में सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे में वह बाबूराम के प्यार को क्यों ठुकराए। काफी सोच विचार कर उसने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। अगले दिन की सुबह गीता के लिए कुछ अलग ही थी। बाबूराम के प्यार में डूबी हुई वह खोई खोई सी थी, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
उधर उस दिन गीता को बेसब्री से बाबूराम के लौटने का इंतजार था। बाबूराम रात को लगभग 9 बजे घर लौटा और घर के लोगों से मिलकर गीता के कमरे में आ गया। उसने आते ही गीता से पूछा, गीतू, जल्दी बताओ, तुमने क्या फैसला लिया? बाबू, मैंने रात भर काफी सोचा और फैसला लिया कि। गीता ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। जानना ही नहीं चाहते थे। वह तो जल्द से जल्द उसकी शादी करके उसे बंधन में बांधना चाहते थे, जिससे वह गीता से सारे रिश्ते तोड़ दे। रिश्ता तय होने के बाद इसी साल 16 मई को दोनों का विवाह हो गया। नीलम मायके से विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। लेकिन बाबूराम ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाए। बाबूराम पर तो गीता की दीवानगी छाई हुई थी। वह किसी हाल में उससे अलग होना नहीं चाहता था। वह अपनी शादी होने से तो नहीं रोक पाया, लेकिन शादी के बावजूद वह नीलम को अपनी जिंदगी की जीनत नहीं बनाना चाहता था। इसीलिए वह उसके साथ बेरुखी से पेश आने लगा। वह बात बात पर उस पर चिल्ला पड़ता, उससे उल्टा सीधा बोलता। उसकी हरकतों से नीलम समझ गई कि वह उसे पसंद नहीं करता। जरूर उसने किसी मजबूरी के तहत उसने विवाह किया है। इसके बाद बाबूराम ने नीलम की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। सावन में जब नीलम अपने मायके आई तो बाबूराम ने अपनी साजिश को अंजाम देने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसने अपनी प्रेमिका के ही गांव और उसके पिता के खेत को ही नीलम का मृत्यु स्थल चुना। 3 अगस्त को बाबूराम ने नीलम को फोन करके कहा कि वह दातागंज आ जाए। वह उसको गोपाल सिद्ध का मेला दिखाने के लिए साथ ले जाएगा। नीलम ने आनाकानी की, लेकिन बाबूराम नहीं माना। नीलम को उस पर भरोसा पहले से ही नहीं था, इसलिए उसने अपनी बहन संगीता को साथ लिया और उसे साइकिल पर बैठाकर दातागंज पहुंच गई। वहां पहले से तय जगह पर बाबूराम उसे इंतजार करता मिला। वह दहेज में मिली बाइक से आया था। नीलम की साइकिल एक जगह खड़ी करवा कर बाबूराम दोनों बहनों को बाइक पर बैठाकर मेला दिखाने ले गया। जब शाम होने लगी तो वह उन दोनों को बाइक पर साथ लेकर दातागंज से 40 किलोमीटर दूर ढका गांव की ओर चल दिया। नीलम ने पूछा तो उसने कहा कि उसे जरा मामा से काम है। इस बहाने वह मामा व अन्य घर वालों से मिल लेगी। उसके इस जवाब से नीलम चुप हो गई। बाबूराम ने अपने मामा के गन्ने के खेत पर जाकर बाइक रोकी और नीलम को खेत दिखाने के बहाने साथ लेकर खेत के अंदर चला गया। नीलम उस वक्त सलवार कुर्ता पहने थी। उसने अपना दुपट्टा गले में लटका रखा था। खेत के अंदर जाकर बाबूराम ने उसी दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वह बेचारी चीख भी न सकी। इसके बाद वह खेत से निकलकर बाहर आया और संगीता से कहा कि उसकी बहन अंदर गिर गई है और उसके पैर में काफी चोट आई है। ये सुनकर संगीता उसके साथ खेत के अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही बाबूराम ने पीछे से उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी भी हत्या कर दी। संगीता की हत्या करना बाबूराम की मजबूरी थी, क्योंकि अगर वह उसे नहीं मारता तो वह सब कुछ अपने घर वालों को बता देती। इस तरह संगीता बहन के साथ बेवजह मारी गई। दोनों बहनों की लाशों को वहीं पड़ा छोड़कर बाबूराम अपने मामा के घर आ गया। वहां उसने गीता को नीलम और संगीता की हत्या कर देने की बात बता दी। देर रात वह मामा के घर से निकलकर अपने घर पहुंचा। वहां उसे पता चला कि उसके ससुर हरभजन को पता है कि नीलम और संगीता उसके साथ गई थीं और वह उनके और उसके बारे में पूछ रहे थे। ये सुनकर बाबूराम को अपने पकड़े जाने का भय सताने लगा तो वह घर से फरार हो गया। लेकिन बाबूराम के गुनाह ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अंततः वह पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। थाना प्रभारी विपिन कुमार ने इस केस में भादमवी की धारा 302/201 और बढ़ा दी। प्राथमिक कानूनी कार्रवाई पूरी करके पुलिस ने बाबूराम को सीजेएम की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ये सूचना पुलिस सूत्रों पर आधारित है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।